आज नया पढ़ते हैं बैड डेट। बैड डेट, बैड डेट क्या है? जातन लॉस। एवरी लॉस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर बैड डेट ट्रायल के अंदर होगा, आपने वो देखा कल वाला लेक्चर, फिर क्या करते हो? वैसे देखोगे, आपको है एक्सेस, फिर कैसे देखते हैं आप लोग जो मिस हो जाता है? अच्छा, दे गिव यू, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे एक सेकंड, आप सुनो ना, वो जहालत बाद में रखो। आप लोग मुझे बोलो, आप लोग जब यहां आते हैं ऑफलाइन में, आप भरते हैं फी 15,000, उसमें आपको एक्सेस होता है तो ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन। फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा भरना होता है, वो ऑनलाइन भी आपको मिलेगा 900। तो ये शू रेस्टोरेंट 5,500 से क्या होगा? ये है ना आप ही को फायदा, ये तो कोई बड़ा। और आपको पता है वी हैव जीरो प्रॉफिट इन दिस 900। ये ऐप चार्जेस हमारे हैं जाते हैं। ज़ारा का जीन्स में लाता हूं, वो है 7,000 का। नहीं सुनिए ना आप सुनिए मेरी बात पहले। ज़ारा का मैं जीन्स लाता हूं, वो है 7,000 का। मेरा भाई लाता है, कोई पता नहीं क्या लाता है, वो 900 रुपए का होता है। ब्रांड है ना कोई चीज, वी हैव एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। और मैं आपको कसम खा के दिखा रहा हूं, 900 में हमें कुछ नहीं कमाना है। आई स्वेयर, कमाना है जो हम बेचते हैं ऑनलाइन, उसमें हम कमाते हैं। आई वी रिसीव आनंद चेची गोडबोत्स। यहां एक इंस्टीट्यूशन है, दे चार्ज 390। सर इमेजिन, बी ऑनेस्ट विद अस, बी ऑनेस्ट इन दिस, 399 रुपीज दे चार्ज फॉर FA। अगर 1000 बच्चे भी होंगे पहले 1000, कोई मुझे बोल रहा था हमें 100 है, इनका गई कुंतजी सास नाउश। मैं कत लेक्चर दीते लेक्चर सजीमर बाकी यो तक दित कुंतजी सास 900 अगर इस बेहमो बगरावने अत्या मिले। मैंने ऑटो दुहकती नहीं, कॉमन सेंस है ना। इसीलिए अगर आपको आप लगता है बीमार होना, बिजी होना, ये तो नॉर्मल है। अब जब आपको मिशन है कोई, उसके लिए आपको किसी दिन मिस हो भी सकता है, तो आपको है ना परेशानी के बगैर 900 दिए। 900 कौन सा बड़ा मसला है? नहीं, सिंगल क्लास के लिए नहीं, ये मत है सिंगल क्लास के लिए ही बेटे। देखो ये आपको पता नहीं कितने सालों के लिए एक्सेस मिल रहा है। 1 ईयर हत्स सद्राक ये थे। सपोज एग्जाम टाइम रिवाइज कितनी बार करोगे तुम? फायदा है ना आप ही को। ईशा अच्छा हमें क्या है इसमें? आप समझो ना इसको वैसे, 900 रुपीज वी आर गिविंग यू एवरीथिंग। अच्छा, इससे आपको इंप्यूनिटी में मिलेगी, किसी दिन तुम घर भी बैठ सकते हो। चलो मैं आज का लेक्चर देखूंगा, आपको आया समझ? कभी काम होता है तो चलो मैं इसको बोलूंगा, इनको दीजिएगा कल वाला, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई टेल देम, इनको दे दो। बाकी अगर लगे आपको तो वो ले लो। चलिए, आपने लिया है वो 900 में। चलिए, कल का लेक्चर देखा है आपने, फिर क्या करने आप यहां आते हो? कौन सा? क्या मास्टर्स? किसमें? कहां से? मगर यहां है ना, अगर आप यहां आए फिर इसको दे दो, उसको भी साइड में रखो, एग्जाम रखो साइड में। ये भी है ना, ये आपने ज्यादा बड़ा मिशन लिया है। ये वो क्या एग्जाम क्या है, वो कभी भी कर सकते हो। चलिए अब बेटा, हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं? फजूल में मेरे 12 मिनट जाए के। हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में हम देख रहे हैं वो चीजें जो ट्रायल के बाहर होती है। जो चीजें ट्रायल के बाहर होती है उसको कितने इफेक्ट लगते हैं? 2। क्या इफेक्ट? एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, और बैलेंस। अगर ट्रायल के अंदर होगा तो एक ही इफेक्ट लगता है, जातन वाला इफेक्ट, जो ये असली है। लिखिए बैड डेट। अब देखिए, ध्यान दीजिए पहले। अब अगर बैड डेट ट्रायल के अंदर है तो क्या करेंगे इसका? क्या इसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये डेटर से ऑलरेडी माइनस हुआ। कब? जब इसका जर्नल हुआ होगा। अब जब जर्नल हुआ ही नहीं है, बाहर लिखे है, इसको कितने इफेक्ट? 2। लिखिए, व्हेन बैड डेट appears inside the trial balance, when bad debt appears
inside the trial balance, it will only be shown as an indirect expense in the profit and loss account. In the profit and loss account. In the profit and loss account. क्लियर है बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट, इसी के साथ ना पैरा छोड़ के है, व्हेन इट अपियर्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, वहां आपको यही एमसीक्यूज आएंगे. क्या इफेक्ट है? व्हेन इट अपियर्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, it will be given two effects. It will be given two effects, comma. First, it will be shown as an indirect expense. First, it will be shown as an indirect expense in the profit and loss account. In the profit and loss account. In the profit and loss account. And then it will be shown. And then it will be shown as an and then it will be shown, then it will be shown, काटिए, then it will be subtracted, then it will be subtracted to the debtors, then it will be subtracted to the debtors in the balance sheet. बेटा समझ आया? बेटा समझ आया? क्लियरली समझ आया? वैसे जो कल नहीं आए थे वो आप, मैं किसी की भी नोटबुक देख सकते हो, आपको मैंने इतना सिंपल में लिखवाया है, वो कोई भी समझ सकता है कि क्या है दो इफेक्ट्स क्यों है दो इफेक्ट्स, क्योंकि जर्नल बना नहीं हो. जब जर्नल नहीं बना, लेजर नहीं बना, बैलेंस में रिफिल नहीं हो. क्लियर है बेटा? वेरी गुड. कितने पढ़े हमने? पहला पढ़ा क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा पढ़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. वेरी गुड. फिर पढ़ा प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस. शाबाश. वेरी गुड. अक्रूड इनकम्स, एडवांस इनकम्स, depreciation, बैड डेट. आठवां लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है. आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देखिए बेटा, ये जाहिर सी बात है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल के अंदर है, फिर इसको क्या लगेगा? एक ही इफेक्ट. क्या? ओरिजिनल इफेक्ट. इसको कहां दिखाया जाएगा? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड. वेरी गुड. अगर ये क्योंकि ये फिर कैपिटल को ऑलरेडी ऐड हुआ होता है. आया समझ? क्योंकि ये ऐड होता है ना कैपिटल को, ओनर को ही मिलता है ना ये, तो कैपिटल को ऐड हो जाएगा प्रॉफिट की तरह. लिखिए, ये याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. हाँ बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या वजह मुंह मेरा हाथ क्या था? लास्ट मैं पूछूंगा आपको जर्नल एंट्री 6, मैं देखूंगा क्या करोगे आप. लिखिए, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल appears within the trial balance,
when interest on capital appears within the trial balance, comma, it will only be shown as an indirect expense, on the debit side of profit and loss account. On the debit side of profit and loss account. On the debit side of profit and loss account. Clear है बेटा? Stop. When it appears outside the trial balance, it will be given two effects, comma. First, it will be shown, ओरिजिनल इफेक्ट तो लगेगा ही लगेगा. फर्स्ट, इट विल बी शोन एज एन इनडायरेक्ट expense on the debit side of profit and loss account, and then will be added to the capital, in the balance sheet. कैपिटल को ऐड हो जाएगा, जैसे एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, ऐड. क्लियर है बेटा? एक सेकंड बेटा, ये ध्यान दीजिएगा बेटा. कल ही मैंने आपको बोला, मैं थोड़ा रिपीट देखूंगा आपको याद है कि नहीं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो इफेक्ट होता है उसका कौन सा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है, कल ही बोला, एक्रूवल प्रिंसिपल. बोला ना, एक्रूवल प्रिंसिपल. क्या सा? प्रिपेयर्ड को मैचिंग, इसको एक्रूवल, इसको मैचिंग. आया समझ? वेरी गुड. नवा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स. ओके, इंटरेस्ट ऑन क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग. अगर ये ट्रायल के अंदर होगा फिर क्या है? ये इनडायरेक्ट इनकम. इनडायरेक्ट अगर ट्रायल के बाहर होगा कितने इफेक्ट्स लगेंगे? दो. क्या क्या? एक तो क्रेडिट साइड से दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल को माइनस करेंगे. क्योंकि ये ऑब्वियसली ड्रॉविंग को ऐड हो जाता है. जब ड्रॉविंग माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा. क्लियर है? लिखिए, when interest on drawings, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अगर ट्रायल के अंदर होगा, बाकी चुप करेंगे, ट्रायल के अंदर होगा, पहले तो हम वही देख रहे हैं ना, उसकी कौन सी बैलेंस होगी, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज इट्स एन इनकम, ये बिजनेस कमाता है ओनर से. मगर ये रियल लाइफ में होता, कोई मांगेगा अपने, अब ये जस्टिफिकेशन के लिए होता है. आपको आया समझ? कल को पार्टनर्स है, ये मॉरल जस्टिफिकेशन, उसने ज्यादा ड्रॉविंग निकाली, इसने कम, वो मॉरल जस्टिफिकेशन के लिए उससे हम ज्यादा चार्ज करते हैं, उससे कम चार्ज. 10% है रेट. सपोज उसको 12 लाख की ड्रॉइंग है, उसको 8 लाख की ड्रॉइंग है, उसको 12 लाख के हिसाब से चार्ज होगा, इसको 8. वो जस्टिस लाने के लिए. वरना आपको लगता है अपनी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ड्रॉइंग, ऐसा लगता है आपको? ये रियल लाइफ में. लिखिए, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स appears within the trial balance, it will only be shown
it will only be shown as an indirect income, on the credit side of profit and loss account. On the credit side of profit and clear है बेटा, full stop. When it appears outside the trial balance, it will be given two effects. First, it will be shown as an indirect income. On the credit side of profit and loss account, and then it will be subtracted. It will be subtracted to the capital. Very good. In the balance sheet, it will be subtracted to the capital in the balance sheet. मुझे 5 मिनट आपके पास है. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम ताई जी. यम छ 20,000. बह त्रा ना GMANI handicrafts. मगर आप गो नेफ्ट आप गंट खंड लगा. ठीक है, चलो ठीक. चलो तुई कर यू. चलो ठीक है, चलो ब्यूरो. ओके सब. ओके, आप लोग सब मुझे 6 एंट्रीज करके दीजिए, जर्नल एंट्रीज. गलत होंगी मैं जान निकालूंगा. 6 किन की करोगे आप? क्या छुट्टी करा बरा. कोई चैट जीपीटी खोलोगे, मैं जान निकाल, मैं यहां लाऊंगा करने. एक करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, इनकी देखो, इसकी और इसकी. यहां से इन सब की मुझे जर्नल एंट्रीज चाहिए. प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या होगी? आपको आया समझ? करके दे दो मुझे जल्दी से. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, प्लीज डू इट फास्ट. मैं यहां लाऊंगा एक्सप्लेन कर देगा. तुझे लगा फोन से उतारा है या पीछे देखा है. मुझे दे दो 6 की जर्नल एंट्रीज, मुझे करके दे दो. वरना यू विल सी अ रूथलेस फेस ऑफ माइन. Entries of outstanding expenditure. क्या है? Prepaid expenditure. Full income. Advanced income. Advanced income. Depreciation. Bad debt. Income on capital. Interest on capital. Interest on borrowing. ये CS क्या होता है? CS पहला क्लोजिंग स्टॉक.
अच्छा ये देंगे लेक्चर, ठीक है बेटा। I told them they'll give you this lecture, this very जो कल का है, क्योंकि that was very important. ये चल रहा है ये क्वेश्चन का माने they'll give you yesterday's lecture, huh? या कैच ऐसी ना याद कोई कैच गलत कैच पाओ। चलिए हो गया 5 क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8। चलो यहां से मैं करूंगा एक एक, बोलो आप, मैं देखूंगा क्या करोगे आप। चलिए आप बकवास के बगैर, चलो अब हो गया, अब छोड़ो, अब पूछो। चलो यार इधर देखो सब, बोलो आप पहला इसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या जर्नल एंट्री बनेगी? अब लगा वही का पेट पेट सब कर शोधवन, बोलो जल्दी मैडम, क्या आपने क्या बोला, बोलो ना। वेरी गुड, तो वेरी गुड से हम रखें, वेरी गुड, ब्रिलियंट से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, कोई होगा ना, से सैलरी अकाउंट होगा, से सैलरी होगा। सो यू विल से सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आया समझ? वो ऐसे एंट्री बनेगी। वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। उस बकवास वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। फिर जब हमें ये पे करेंगे तब मैं करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अभी कैश निकला। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, ये याद रखिएगा। चलिए दूसरा, से प्रीपेड सैलरी मैंने मुलाजिमों के दी है, एंट्री क्या होगी? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस वक्त कैश आएगा क्योंकि पे की है। दूसरा प्रीपेड के लिए, इसके लिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, बहुत अच्छा, टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। फिर जब अगला साल आएगा उस वक्त मैं क्या एंट्री करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी।
वेरी गुड, क्योंकि वो जो डेबिट हुआ है उसको अब खत्म होने के लिए क्या होना है, क्रेडिट। तो असली डेबिट कौन होगा अब, सैलरी। समझ आया, समझ आया, वेरी गुड। से एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब इंटरेस्ट हमने कमाया है मगर अभी रिसीव नहीं हुआ है। थर्ड क्या करोगे आप, एक्रूड इंटरेस्ट हम मानेंगे, है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक सेकंड, जब फिर ये रिसीव करेंगे एंट्री क्या होगी तब, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। आया समझ, आया समझ, खत्म हो जाएगा ना तब कौन, एक्रूड इंटरेस्ट। समझ आ रहा है, बहुत अच्छा ना हिचमुचू क्या था, गुड गुड, वेरी गुड। बोलिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। से हमने रेंट लिया एडवांस में, आया समझ, टू एडवांस रेंट अकाउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नपुर मुतीशु क्या था, एडवांस रेंट अकाउंट। फिर जब अगला साल आएगा मैं क्या इसको करूंगा, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तब मैं कैश लिखूंगा, तब इस ये जो क्रेडिट हुआ है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, खत्म होने के लिए। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनका तो इजी है। डेप्रिसिएशन का क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बैड डेट का क्या है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आईओसी का क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश नहीं, कैपिटल, क्योंकि मतलब उसको मांगते हैं, तो कैपिटल अकाउंट। आया समझ, ये याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री जो होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो जर्नल एंट्री होती है, दैट इज आईओसी। हाँ, डेप्रिसिएशन का है ना, इजी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आया समझ, बढ़ गई ना कैपिटल की बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्या हो जाएगा, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स अकाउंट। डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आया समझ, आया समझ। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स किस फॉर्म में, ड्रॉविंग फॉर्म में। आया समझ, तब सुधी ड्रॉविंग अकाउंट बढ़ा। वो मत, वो थोड़ी वो देता है कैश में। अगर वो कैश में देता तो क्या मैं लिखता कैश अकाउंट डेबिट, मगर वो कैश में देता ही नहीं, तो उसका क्या बढ़ता है, ड्रॉविंग अकाउंट। कैपिटल होता है जो ओनर देता है। ना 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 ना, वो कैसे करेंगे, नहीं 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 नहीं, वो मत, कैपिटल अकाउंट अलग होता है, ड्रॉविंग अकाउंट अलग, फिर बाद में वो लास्ट पे हो जाएगा, मगर असल में ये रखना होता है अलग अलग। आपको आया समझ, कैपिटल होता है जो ओनर ने दिया, तो जो भी उससे बैलेंस एक्यूमुलेट होगी वो कैपिटल को ऐड होगी। ड्रॉविंग होता है जो ओनर ने निकाला पर्सनल यूज के लिए, उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो उसी पे एक्यूमुलेट होगा, उससे ड्रॉविंग बढ़ जाएगा। समझ आया, समझ आया, ये बहुत अच्छा। नहीं नहीं, वेरी गुड, वेरी इंप्रेस्ड टुडे, आई एम हैप्पी दैट यू आर इन गुड फेज। इशू ठीक, चलिए गो, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही आना चाहिए था, मीन्स बहुत अच्छा कर रहे हो। अब कुछ चीजें पूछेंगे आपसे, एक सेकंड कुछ चीजें पूछ लिया। ओके, यस, लिखिए, ये जरूरी है। देखो ये तो पता है आपको, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, वंडरफुल। ऐसी, दिस इज गुड, दिस इज समथिंग यू नो नाउ। यार पृथ्वी बेकुंजा इम्परानासन नहीं पता होगी इतना, फिर क्या जब पे, मतलब यू नो इट नाउ। अच्छा सर, हाँ ये तो इस वक्त ये बढ़ेगा, फिर जब अगला साल आएगा सर वो, क्योंकि नाउ यू नो दिस, डेबिट क्या है, बढ़ना, उसको फिर घटाना है। वो अगर कोई बढ़ गया वो डेबिट हो गया, उसको घटाने के लिए क्या करना है, क्रेडिट। वो आपको ज्यादा क्लियर होगा जब मैं मॉडर्न अप्रोच, अब कितना ईजी होगा आपको मॉडर्न अप्रोच समझना। अगर वो गोड़े पारनामा का दिया इशा पाई, पाई ना कम साथ क्या कर, पाई इस वही हॉच पॉच कर तक बचस बिचारिस कर वही साथ बुत वन डेबिट आगो इंक्रीज इन द एसेट, वही तो आराम से समझ, अच्छा इसीलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है। नाउ यू नो इट, तो नाउ यू कैन स्वीप द थिंग्स। ओके, नाउ द पॉइंट इज लाइक दिस, आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर है, इसको कितने इफेक्ट्स लगेंगे, दो। क्या क्या, एक तो क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में एज एन एसेट। मगर अब कभी क्या होगा बेटा, बाहर होगा आपको क्रेडिट, इस पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, इस पे आई स्वेयर, इस पे आया था क्वेश्चन। आपको बाहर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है, ऐसे लिखा है क्वेश्चन, इधर मैंने देखा था अभी, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 50,000 है,
और इसका जो मार्केट प्राइस है वो 40,000 है। एक सेकंड, जब मैं क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में दिखाऊं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊं, किस वैल्यू पे दिखाऊंगा? चुप, मैं बोलूंगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर है, ट्रायल के बाहर है, तो इसको कितने इफेक्ट लगेंगे? 2। एक तो आएगा वहां ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट। सवाल यह आया था लास्ट ईयर, पेपर चेक करना। सवाल है क्लोजिंग स्टॉक के 2 वैल्यू लिखे हैं मगर बाहर, एक लिखा है कॉस्ट प्राइस, दूसरा लिखा है मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 50,000, मार्केट प्राइस है 40,000। मैं दोनों दिखाऊंगा। मैं कौन सा दिखाऊंगा और क्यों? चुप करेंगे सब, गलत गच्छी बोलो। मैं मार्केट प्राइस दिखाऊं कि कॉस्ट प्राइस दिखाऊं? वेरी गुड, मार्केट प्राइस। क्यों? ओके, गुड, वंडरफुल। अब दूसरा, चुप है, दूसरा सिनारियो, कॉस्ट प्राइस इज 30,000, मार्केट प्राइस इज 70,000। कौन सा दिखाऊं? चुप, इससे आपका डाउट क्लियर होगा। मार्केट प्राइस, ऑलवेज मार्केट प्राइस। नो, इधर चुप, इधर क्यों? यस, नहीं, असली चीज ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। लिखिए, आया समझ? ये आया था लास्ट ईयर क्वेश्चन, ये समझ आया? हम हमेशा कौन सा वाला दिखाएंगे? छोटा वाला, कंजर्वेटिज्म, क्योंकि क्रेडिट साइड से दिखाया जाता है इसको। लिखिए, when closing stock appears, बहुत अच्छा, very happy I am today. When closing stock appears outside the trial balance, and is given at cost price as well as market price, and is given at cost price as well as market price, it is to be always taken at the lower value. It is to be always taken at the lower value. It is to be always taken at the lower value because of the convention of conservatism. Because of the convention of conservatism. Okay. क्लियर है? अच्छा, वन क्वेश्चन आई आस्क, ये आ सकता है वहां, डेप्रिसिएशन के कितने इफेक्ट्स है? 2। क्या? अगर अंदर होगा तो क्या? एक्सपेंस। अगर बाहर होगा क्या? एक तो एक्सपेंस और मशीनरी या एसेट को माइनस। वेरी गुड, ब्रिलियंट। कौन सा प्रिंसिपल ये बोलता है? अगर आप मुझे ये बोलोगे, मुझे लगेगा नहीं बहुत आगे बढ़े हो। जैसे मैंने आपको बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को 2 इफेक्ट देते थे। क्या करते थे? एक तो ऐड करते थे, एक तो और वहां लायबिलिटी। ऐड क्यों करते थे? बिकॉज ऑफ एक्रूअल प्रिंसिपल। प्रिपेयर्ड को माइनस क्यों करते थे? बिकॉज ऑफ मैचिंग। वेरी गुड। इसको क्यों करते हैं डेप्रिसिएशन को? बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या? हमें ट्रू प्रॉफिट निकालना होता है ना। ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए एसेट का जितना वैल्यू यूज हुआ है वो दिखाना है। लिखिए, डेप्रिसिएशन नहीं, गोइंग कंसर्न तो चलता रहता है, इसमें एक्चुअल है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। आया समझ? गोइंग कंसर्न है कि वो वी शो देम ऑलवेज इन द बैलेंस शीट, वो है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखाते हैं? बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। लेक्सा गोबरा, डेप्रिसिएशन इज, ये पॉइंट लिखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। जो इस साल का रेवेन्यू है उसको कमाने के लिए जो भी कॉस्ट लगे वो उसको इसके साथ रेवेन्यू करने, मैच करने हैं। जो एक्स्ट्रा दिए हैं आपने उनको माइनस करना है। या प्रिपेयर्ड एक्सपेंस क्या उसको करा माइनस, क्या इस, क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं। आपको आया समझ? आपको समझ आया? वो माइनस करेंगे, ये मैचिंग में ही होता है। आया समझ?
नहीं, ये मैचिंग नहीं है, ये मैचिंग नहीं, यू आर नॉट मैचिंग इट विद एनीथिंग। आप मत ये माइनस वाइनस कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो खाली। ये कौन सा कॉन्सेप्ट? पीरियोडिसिटी। क्योंकि हमें इस साल देख रहे हैं डेप्रिसिएशन का कंट्रीब्यूशन कितना लगा। लिखिए, डेप्रिसिएशन इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and its application is explained by periodicity principle. Periodicity principle. Explained by periodicity principle. Principle of periodicity. Yeah, principle of यूं मसल क्यों? Depreciation is explained by प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिसिटी। बस इतना ही है। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस बट स्टिल वी शो इट। व्हाई वी शो इट? बिकॉज यू नीड टू नो द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस कंसर्न। आपको आया समझ? आया समझ? इसकी बात सही है। इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। हाँ, ये कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। मतलब आपने मत किसी को पे किया है, स्टिल यू शो इट। अब आप हायर लेवल पे फिर निकालते हैं हम कैश प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? वो आपको इधर उसके साथ कोई काम नहीं है। आपको आया समझ? पे नहीं हम करते हैं बट स्टिल वी शो इट बिकॉज वी वांट टू नो द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। और हमें ये इनकम टैक्स एलो करता है। इनकम टैक्स बोलता है आप ये खर्चा दिखाओ। ओके, आपको पता है कभी कभी लास्ट के अब ये 1-2 है तो हो गया हमारा ये खत्म। ओपनिंग स्टॉक भी कभी हो सकता है बाहर, मगर वो कभी एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक भी कभी बाहर हो सकता है मगर वो कभी एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक किसका पार्ट होता है? लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक। वो एडजस्ट हुआ होता है। ओपनिंग स्टॉक अब बाहर होगा, उसको फिर भी कितना इफेक्ट लगेगा? एक ही। कौन सा इफेक्ट? ओपनिंग स्टॉक का क्या इफेक्ट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड से। क्यों हो? तो ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करा, वो एक्सपेंस होता है। मगर अब उसमें कभी क्या होता है? ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। लिखिए, ओपनिंग स्टॉक लिखिए। इन केस 10वां लिखिए, हाँ 10th है ना, 10th। हाँ, ओपनिंग स्टॉक। In case opening stock appears outside the trial balance, it is simply an information. It is simply an information and should not be taken as an adjustment. And should not be taken as an adjustment. ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा आपको कभी, ये ख्याल रखिएगा प्लीज, ये ख्याल रखिएगा। आपका जो ओपनिंग स्टॉक है क्या है बेटा? क्या है? इसको अंडर वैल्यू किया गया होगा। क्या किया गया होगा? क्या किया होगा? अंडर वैल्यू। लिखिए, इफ ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ये कैसे अंडर वैल्यू हुआ होगा? यह असल में लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ होगा। वो इस साल के ओपनिंग स्टॉक पे भी फर्क पड़ेगा ना। ओपनिंग स्टॉक से अंडर वैल्यू हुआ है बाय 20%। कितना परसेंट? अब आपको काम क्या है? इसको लाना है प्योर वैल्यू में। किस में लाना है? आप कैसे इसको लाओगे प्योर वैल्यू में? मैं देखता आपका मैथमेटिकल जीनियस क्या बोलता है। ओरिजिनल वैल्यू निकालना है इसका। इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। आपने क्या लिखा? इफ अंडर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय X%। एक्स कैन बी एनीथिंग। मैंने अब आपको बोला इट इज वैल्यूड बाय 20%। और जो इसका वैल्यू है, अभी का वैल्यू जो है वो जनाब आली है 40,000 रुपया। 40,000 रुपया इसका करंट वैल्यू है। और ये अंडर वैल्यू। बच्चे क्या गलती करेंगे? वो 40,000 को ऐड क्या करेंगे?
नहीं, ये कोई वैल्यू अंडर वैल्यू होके ये 40,000 बना है। फिर आपको करना है लेट एक्स कितना लंबा पड़ जाएगा, आपको मैं एक फॉर्मूला, आपको आया समझ? देखो बच्चे कहां पे गलती करते हैं, वो मैं आपको बोल रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक हैज बीन, वेरी गुड, ओपनिंग स्टॉक हैज बीन अंडर वैल्यूड बाई हाउ मेनी परसेंट? 20%। आप बोल रहे हो मैं इसका अब निकालूंगी ओरिजिनल वैल्यू, मैं करूंगी 40,000 प्लस 20%, 10% होता है 4,000, 20% हो गया 8,000, करोगे 48,000, मगर वो इसका वैल्यू ये होगा ना, किसी वैल्यू को ये माइनस हुआ होगा ना, जो इसका ओरिजिनल वैल्यू होता उसको, वो निकाल के आपको 40,000 आया है। तो इसको आपको समझ आया? मैथमेटिकली क्या करोगे आप? सब गलत। क्यों करोगे गलत? आप लिखोगे 40 प्लस 20%, वो निकलेगा 48, मगर असली आंसर तो 50 है। क्यों? क्योंकि ये किसी नंबर को माइनस हुआ है जो वो आपको पता। तो आप इसकी फॉर्मूला सिंपल याद रखिएगा। अगर अंडर वैल्यूड होगा क्या होगा? लिखिए अब, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू एट प्रेजेंट, ये इसकी फॉर्मूला है, वैल्यू एट प्रेजेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस आर, इसकी फॉर्मूला है वो बना के, विच इज इक्वल टू वैल्यू एट प्रेजेंट कितना है? 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, 100 माइनस आर गो ना 20, गो 80, 0 0 कैंसल, 8 1 जा 8 5 जा 40, 5,000 इंटू 10 दैट इज 50,000। एक सेकेंड, अब क्या आप करोगे? मुझे वो बोलो, आप क्या करोगे अब? वेरी गुड, क्या करोगे जनाब, बोलिए। अब आप इसको इफेक्ट क्या दोगे, मुझे वो सुनना है आपसे। अब हो गया, बस निकला। असली वैल्यू क्या है? 50,000। क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप ओपनिंग स्टॉक दिखाओगे, आप किस वैल्यू पे दिखाओगे? वो 50। और क्या करोगे? मेरा वो क्वेश्चन, मेरा वो था। लिखिए अब, क्यों बनू तो पाइस बनू, लिखिए। आया समझ? अब ओवर वैल्यू आया करना, आया ब्रह्मा ओवर वैल्यू, अपने अंडर वैल्यू से अपने पार वैल्यू पे लिखिए। व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, when opening stock is undervalued, comma, it is the result of undervaluation. It is the result of undervaluation of closing stock of the previous year. One more na? It is the result of undervaluation of the closing stock of previous year. लास्ट ईयर, अब मतलब लास्ट ईयर की रेक्टिफाई करते हैं गलती, मगर इधर करेंगे ना, फुल स्टॉप। इट रॉन्गली डिक्रीजेस द ग्रॉस प्रॉफिट, it wrongly decreases the gross profit and subsequently the net profit it wrongly decreases the gross profit and subsequently the net profit which is added to the capital of the proprietor. क्या हुआ होगा ना उधर? हे बेटा, ये क्या होगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होगा? लास्ट ईयर का, जब वहां क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, वहां क्या कम निकला होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। उससे क्या कम निकला होगा? नेट। जब नेट प्रॉफिट भी कम निकला होगा, उससे क्या कम हुआ होगा? कैपिटल। वो जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल होगी वो कम होगी, जो इस साल की ओपनिंग बैलेंस होगी। आया समझ? यह है ना लास्ट ईयर का इंपैक्ट। चलिए, विच इज क्या, एंड सब्सिक्वेंटली द नेट विच इज एडेड टू द कैपिटल ऑफ द प्रोपराइटर, विच इज एडेड टू द कैपिटल ऑफ द, वो जो इस साल का कैपिटल होगा वो क्या होगा? कम। वो क्या होगा? फिर क्या हम करेंगे जरा मुझे बोलो। एक,
एक ये ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को 40 के बदले क्या दिखाएंगे? 50। और जो वो 10,000 है वो किसको ऐड करेंगे? कैपिटल को, क्योंकि पिछले साल कैपिटल होना चाहिए था ज्यादा, क्योंकि ये लास्ट ईयर कैपिटल को ऐड। आया समझ? आया समझ? या समझ आवा कि ना? मैं बताऊंगा ना, मैं वही बोलूंगा ना, वेरी गुड। मगर लॉजिक आया समझ? जो पिछले साल का कैपिटल है वो ठीक होगा। ये पिछले साल का कैपिटल, इस साल का कैपिटल क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल, वो सही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नेट प्रॉफिट कम था, तो वो अब इधर हमने ठीक किया, वो उसको ऐड करेंगे। लेख से गुबरा, फुल स्टॉप। दस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, दस कैपिटल अकाउंट बैलेंस brought forward in the current year's trial balance, is understated. ये छ अंडरस्टेटेड, ठीक है, छ अंडरस्टेटेड। सो हम क्या करेंगे? दो चीजें लिखिए। व्हेन, अब लिखिए नीचे, व्हेन opening stock is undervalued, when opening stock is undervalued, we bring it back, to the original value, in the trading account, in the trading account, by applying this formula, ये लिखिए फॉर्मूला, by applying this formula, ये खाली ये वाली फॉर्मूला लिखिएगा, by applying this formula। आया समझ? आया समझ? या गोवा? एंड देन बात गोवा नहीं बराबर। एंड देन इन द बैलेंस शीट, ओके ओके, अच्छा, अप्लाइंग द फॉर्मूला, लिखिए लिखिए लिखिए, रुकिए, कोई मसला नहीं है। हाँ, मैं समझाऊंगा ना, ये मैं समझाऊंगा। ये दीव में लिखना हूं, लिखी फॉर्मूला। यस, मैं समझाऊंगा, ये बोलना चाहिए। वेरी गुड, दिस इज इंप्रेसिव, यू शुड। And then in the balance sheet, adding the profit on revaluation, to the capital। आया समझ? है ये आया समझ? देखो बेटी, हेलो, वालेकुम सलाम। अहन तुई कतन छु? तुई वू बॉयज हायर सेकेंडरी नश, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी। अमस वनु, अमिस वनु अतन शाहकार सर कत बसान, यम हावन मकान मोन, तुम थो। अहन तत वन स शाहकार सर, ऐ वन सारी। चलो ठीक, चलो ठीक। ये होता है ब्रांड। तुम सौरा में बॉयज हायर सेकेंडरी, क्या उधर सौरा, उससे बोलो वो कहां पढ़ाता है, आपको सारे दिखाएंगे। लैंडमार्क है मेरा ये। यासीन साहब बस 5 मिनट। भाई बात तो थी, बात तो थी। शेती बोझ वन गोबरा। अच्छा शायो समझ वो वन मैं समझाओ नहीं होत गोवा ठीक। वो वो ये करा भाई रब रुको, घर में होम टास्क है, मैं कल पूछूंगा उस पर इधर। वेरी गुड। नहीं, आज मैं खुश हो गया आप लोगों से, वो जर्नल जो आपने किया। जर्नल मीन्स यू नो एवरीथिंग। हम थे 2024 में, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू लिखमुत 40,000 मार बुझ, मगर असली वैल्यू उस क्या 50,000।
वेरी गुड। वो जब हमने 2024 में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 40,000 लिखा था, उसमें क्या फर्क पड़ा होगा? एक तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ होगा, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट भी कम हुआ होगा। नेट प्रॉफिट किसको ऐड करना होता है? कैपिटल को। वो कैपिटल भी कम क्या हुआ होगा? कम। वो लेस कैपिटल। वेरी गुड। आया? कैपिटल डिक्रीज हुआ होगा। वो कैपिटल कहां आगे आता है? जो अगले पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल, वो क्या इस साल का होता है? ओपनिंग। वो कहां आया होगा? 2025 में। वेरी गुड। तो 2025 में अब उसको ठीक करना है ना। पहले हमने किसको ठीक किया? ओपनिंग स्टॉक को किया, क्योंकि सारा क्या एंड पे है? कैपिटल। अब मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट ठीक करेंगे। लास्ट ईयर के बुक्स खत्म हो गए। लास्ट ईयर का क्या इधर आया? कैपिटल। कैपिटल क्या हुआ है? कम। वेरी गुड, इतना हमें पता है। तो जब मैंने अब ओवर वैल्यूएशन, सॉरी प्योर वैल्यूएशन की ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक घट गया कि बढ़ गया? ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। 40 था, 50 बन गया। तो कितना बढ़ गया? 10,000। एक वो 10,000 किसमें ऐड किए? ओपनिंग स्टॉक। और किसमें ऐड करेंगे? कैपिटल। आया समझ? आया समझ? आया समझ? अगर अब ओवर वैल्यूएशन हुई होती तो क्या करेंगे? यहां भी कम, कैपिटल भी कम, क्योंकि उधर क्या इन्फ्लेट हुआ होगा? कैपिटल। उसका खुद बनाइएगा। आया समझ? आया समझ? ये आपकी होमवर्क है। तथा कैपिटल बढ़ो मुत, क्या क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू गुमुत, प्रॉफिट ओवर वैल्यू बढ़ेगा क्या? कैपिटल। इधर क्या वो माइनस करेंगे? कैपिटल। अलबत्ता इधर क्या फॉर्मूला हम लगाते थे? जरा मुझे अभी बोलो। अभी तो फॉर्मूला बोली मैंने। हाँ हाँ हाँ, संशुद्धम गच्छा। वैल्यू एट प्रेजेंट इंटू 100, 100 माइनस आर, उधर होगा 100 प्लस आर, उधर होगा। समझ आया? कब? जब ओवर वैल्यू हुआ होगा। है समझ आया? कल हम मॉडर्न अप्रोच और इसका थोड़ा सा, और फिर आपका वो बोल रहे थे ना आपको वाउचर अकाउंट, ठीक है? हो गया। फिर हम आएंगे वो जो छोटी छोटी टॉपिक है, फिर लास्ट ईयर क्या एक एक दिन मैं आया करूंगा, क्योंकि आप है ना अभी यहाँ, वो थोड़ा टाइम लगा इसमें। Last year I have finished everything in 25 lectures. अभी I am at 40. We are कितना होंगे? 30, around 40, 37 ही कि वो एक दिन के 3 लेक्चर है ना, 40, 7 या 8। अब है ना वो छोटे टॉपिक, वो एक एक दिन के टॉपिक, वो बहुत छोड़ो थ्योरेटिकल। क्या? Oh yes, obviously. So one even medieval moments past. I swear. The Matan is of this color. So one even of this past the she wings. क्या विधि में ये की? क्या कहीं पान में जमा पहुंच? Because I have never done things for free. It is a Lumri own principle. Yeah, if you are good at something, never do it for free. Never ever do it for free. कहीं जमा पहुंच नया Now,